आज तक किसी ने भी आपको यह सच्चाई नहीं बताई जो अब आपके सामने प्रकट होने वाली है। देखिए, कोई एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, 24 घंटे आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। आप इस समय एम्परर की ऊर्जा में है। मान आदि शक्ति का यह दिव्य संदेश है जो आपको आज मिल रहा है, एक ऐसा संदेश जिसे अब तक आपसे छुपाया जा रहा था, या यूं कहिए कि जो सच अब तक आपकी पहुंच से बाहर रखा गया था वह अब आपके सामने खुलने जा रहा है। यहां पर मुझे बेहद शक्तिशाली चैनलिंग मैसेज प्राप्त हो रहा है और मैं दिल से प्रसन्न हूं कि अब ये बातें आप तक पहुंच रही है। कोई व्यक्ति है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, जो लगातार आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रख रहा है। यह आदत आज की नहीं है, बल्कि इस व्यक्ति की पुरानी आदत बन चुकी है। यह इंसान बहुत ही बारीकी और सतर्कता से आपको देखता है, जैसे आप उसकी रुचि का केंद्र हो। स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि यह वही व्यक्ति है जिसने आपके अतीत में आपकी अहमियत को समझा ही नहीं, आपकी कदर नहीं की। लेकिन अब जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, इसी समय यह व्यक्ति आपको देख रहा है एक नई नजर से। आप इस समय एम्परर की ऊर्जा में है, एक ऐसी स्थिति जिसमें आप राजा या रानी जैसे हैं, और राजा से ऊपर कोई नहीं होता। आपकी आभा, आपकी शक्ति अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि वो व्यक्ति आपको देख रहा है जैसे आप कोई राजकुमारी या राजकुमार हो। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा ओरा जिसे नजरअंदाज कर पाना अब उसके लिए संभव नहीं रहा। हो सकता है कि इस समय आपका वीनस बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है। आपकी सुंदरता में निखार आ रहा है और आपकी आभा पहले से कहीं ज्यादा चार्मिंग होती जा रही है। अगर आप पुरुष हैं तो आप अब और भी ज्यादा गुड लुकिंग, हैंडसम और आकर्षक नजर आ रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस रीडिंग को सुन रहा है, उस पर अब एम्परर की ऊर्जा पूरी तरह से प्रभावी है। आप लगातार और भी अधिक अट्रैक्टिव बनते जा रहे हैं। और देखिए, इस एम्परर या एम्प्रेस की एनर्जी में कोई खास व्यक्ति है जो न सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, बल्कि आपकी एनर्जी को महसूस कर रहा है। यह व्यक्ति आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आपका पुराना गहरा जुड़ाव रहा हो। यह वही व्यक्ति है जिसने अतीत में आपको बहुत तकलीफ दी थी, जिसने आपको दर्द दिया, आपकी अहमियत को समझा ही नहीं और बार बार आपकी उपेक्षा की। इन्होंने आपको वो इज्जत नहीं दी जिसके आप हकदार थे। आपकी वैल्यू, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज किया गया। अब यही व्यक्ति आपको बहुत दूर से चुपचाप देख रहा है, जैसे एक स्पाई। आपकी हर हरकत, हर अपडेट पर उसकी नजर है। यहां पर एकदम स्पष्ट मैसेज मिल रहा है कि यह वही इंसान है जिसके साथ आपके कुछ खास और खूबसूरत पल जुड़े हैं। ऐसी यादें जो आज भी जब मन में आती है तो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती है। लेकिन वहीं कुछ कड़वी यादें भी हैं जिन्हें याद कर आप भीतर से टूट जाते हैं। कभी कभी इमोशनली आप बहुत कमजोर महसूस करते हैं। आपको याद आता है कि इस इंसान ने आपको कैसे ट्रीट किया था, क्या शब्द कहे थे, कैसे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। उन पलों को याद कर दिल फिर से दुखी हो जाता है, और यह सब अब भी आपके मन में कहीं ना कहीं जीवित है। लेकिन यहां मैं देख पा रही हूं कि इस व्यक्ति के साथ आपकी कुछ बेहद खूबसूरत यादें भी जुड़ी हुई है। ऐसी मीठी यादें जिन्हें जब आप याद करते हैं तो मन में बस एक ही भाव आता है, वाओ। यहां पर मुझे कुछ चाइल्डहुड डेज यानी बचपन से जुड़ी यादों की झलक भी दिखाई दे रही है। संभव है कि यह वही इंसान हो जिसके साथ आपके बचपन की कुछ खास यादें जुड़ी हों, या फिर कोई पुराना रिश्ता जो बहुत ही मासूम, सच्चा और भावनात्मक था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस व्यक्ति ने तब आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं की, ना आपको ठीक से प्यार दिया, ना आपकी अहमियत को समझा। सीधे शब्दों में कहे तो इस इंसान ने आपको बहुत गहराई से फॉर ग्रांटेड लिया, जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं थी। अब यह व्यक्ति जब आपको देख रहा है तो आपके नए रूप में देख रहा है। आपके केयरिंग, लविंग और नर्चरिंग नेचर को महसूस कर रहा है। उन्हें अब जाकर बहुत गहराई से यह रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। और यह बात आज मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहती हूं। कृपया इस वीडियो को क्लेम करें, इसे अपनी ऊर्जा से स्वीकार करें और मां आदि शक्ति को हृदय से धन्यवाद दें, क्योंकि यह आपकी एनर्जी है, आपकी वैल्यू है,
जिसकी चमक अब किसी से छुपी नहीं रह गई है, जिन्होंने भी कभी आपको हल्के में लिया, आपकी अहमियत नहीं समझी, आज वही लोग पछता रहे हैं, दुखी है। आज वो सिर पटक कर रो रहे हैं और खुद से बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने आपको क्यों खो दिया, उन्होंने उस वक्त वो निर्णय क्यों लिया। अब यह व्यक्ति उन्हीं बीते लम्हों को याद करता हुआ दिख रहा है। वो यादें बार बार उसके जहन में आ रही हैं और हर बार उसे उसी पछतावे की आग में जला रही है। जैसे यह व्यक्ति अब खुद से लगातार यह सवाल कर रहा है कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा, मैंने इनकी वैल्यू क्यों नहीं समझी, क्योंकि अब यह आपको एक हायर स्टैंडर्ड में देख रहा है। और मैं यहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से वही कहूंगी जो मुझे दिख रहा है। आप सचमुच अब एक बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। आपने खुद को संवार लिया है, अपनी वैल्यू खुद से तय की है। पहले जो भी आप थे वो बीता हुआ कल था, लेकिन आज जब यह व्यक्ति आपको देखता है तो उसके मन में एक ही भाव आता है, वाओ, आपका ओरा, आपकी उपस्थिति अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब आप इतने ज्यादा हाईली अट्रैक्टिव बन चुके हैं कि कोई भी आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह भी हो सकता है कि आप में वीनस की ऊर्जा बेहद प्रबल हो चुकी है, और जिनका वीनस प्लेनेट मजबूत होता है वो लोग चाहे जैसे भी दिखे, उनके चारों ओर एक खास किस्म की ऊर्जा होती है, एक आभा, एक चमक, एक गर्मी। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे सूर्य के सामने खड़े हैं। वो सूर्य जो ताप भी देता है, तेज भी देता है, लेकिन जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस व्यक्ति की नजर में अब आप वही सूर्य बन चुके हैं। वो आपको उस ऊर्जा में देख रहा है जहां वो खुद को अधूरा महसूस कर रहा है, जैसे उसके जीवन की रोशनी आप ही थे। अब यही व्यक्ति बार बार अपने आप से यही पूछ रहा है, मैंने क्या खो दिया, मैंने ऐसा क्यों किया। और वो पछतावे में डूबा हुआ अपने सिर को अपने हाथों में थामे बैठा है, चुपचाप, टूट चुका हुआ, उस पल को कोसता हुआ जब उसने आपको खो दिया। यह व्यक्ति सच में पछतावे में डूब चुका है, सिर पटक कर बैठा है और बार बार खुद से यही पूछ रहा है, मैंने क्या खो दिया, और शायद इससे भी ज्यादा, किसे खो दिया। ये भावनाएं इतनी गहरी हैं कि उसकी आत्मा तक कांप रही है। यहां पर मुझे फिर से चाइल्डहुड डेज की कुछ एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप दोनों की कुछ बचपन की यादें जुड़ी हों, वो मासूम पल, वो हंसी, वो नजदीकियां, वो यादें अब इस व्यक्ति के दिल में बार बार दस्तक दे रही है। और अब जब यह व्यक्ति आपको देखता है तो न सिर्फ पछतावा करता है, बल्कि एक बेहद इमोशनल स्टेट में चला जाता है, क्योंकि उसने उस इंसान को खो दिया जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा नर्चरिंग, सबसे ज्यादा लविंग और सबसे ज्यादा हाई वैल्यूड था। यह व्यक्ति अब आपको हाईएस्ट स्टैंडर्ड में देख रहा है। कभी जिसे इसने नजरअंदाज किया, जिसकी वैल्यू को समझा ही नहीं, आज वो उसी के लिए तड़प रहा है। और सबसे बड़ा सच यह है कि इस रिश्ते में सिर्फ आप दोनों ही नहीं थे, यहां बाहरी लोगों का भी बहुत गहरा इंटरफेरेंस था। यह व्यक्ति किसी तीसरे की बातों में आ गया, किसी ने इसे भ्रमित किया, भटकाया, और उसने आपके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। आप दोनों के बीच की वह करीबी, वह प्यार, उस पर परछाई आ गई। लेकिन जो बात यहां दिल छू लेने वाली है वो यह कि जितना प्यार आप इस व्यक्ति से करते थे, उतना ही प्यार यह व्यक्ति भी आपसे करता था। बस इसे खुद भी यह बात अब जाकर समझ में आई है। यहां मुझे स्पष्ट चैनल मैसेज आ रहे हैं। यह व्यक्ति अब भी आपसे गहराई से जुड़ा हुआ है। हो सकता है आप एक मैरिड कपल रहे हो या फिर डिवोर्सी, लेकिन उस बंधन की गहराई अब भी मौजूद है। यह आपके पार्टनर है, एक स्पेसिफिक पर्सन है जिनके अंदर आज भी आपके लिए वो फीलिंग्स बाकी है, वो जज्बात जिनसे यह कभी खुद भी अनजान था। बिल्कुल, आपकी भी एक फीलिंग है और वो फीलिंग भी प्यार से भरी हुई है। आपका दिल आज भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इस रिश्ते में जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी की गई वो थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस था। और दुख की बात यह है कि इस थर्ड पर्सन को आपके पार्टनर खुद लेकर आए। आपने कभी ऐसा नहीं चाहा, आपने तो बस अपने रिश्ते को बचाए रखना चाहा। लेकिन यह व्यक्ति खुद ही उन बाहरी लोगों को अपने और आपके बीच लेकर आया। यहां मुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह व्यक्ति बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाता है
उनका ब्रेन वॉश करना जैसे चुटकियों का खेल हो, इतना इम्प्रेशनेबल माइंड है। और आपने इसे पहले भी चेताया था, टोका था, समझाया था। ये जो तुम बार बार बाहरी लोगों की बातों में आ जाते हो ना, एक दिन यही चीज तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगी। और अब वही हो रहा है। वो वक्त आ गया है जब इस व्यक्ति को गहराई से रिग्रेट हो रहा है। आज ये महसूस कर रहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया। जो प्यार, जो सच्चाई, जो वफादारी इसे मिली थी, वो अब शायद इसके जीवन से जा चुकी है। और इस पूरी स्थिति में जो सबसे चुभने वाला हिस्सा है वो ये कि कुछ फैमिली मेंबर्स और फेक फ्रेंड्स भी इस बर्बादी के पीछे है। उनकी चालाकियों, उनके झूठे शब्दों और उनकी मनगढ़ंत कहानियों ने आप दोनों के बीच जो पवित्र रिश्ता था उसे जहर में बदल दिया। आज जब यह व्यक्ति उन बातों को याद करता है तो सिर्फ एक ही बात महसूस करता है, काश मैंने उस समय उसकी बात मानी होती, काश मैंने उन लोगों को दरकिनार किया होता, आज सब कुछ अलग होता। यहां मुझे साफ साफ दिख रहा है कि फ्रेंड्स का भी रोल रहा है, आपके साइड से भी और उनके साइड से भी। दोनों ओर से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया। और सबसे दुखद बात यह है कि कुछ फैमिली मेंबर्स भी इस पूरे झगड़े का हिस्सा बने। आप दोनों के बीच में जो भी संघर्ष हुए वो सिर्फ झगड़े नहीं थे, वो भूकंप जैसे थे जिनमें सब कुछ हिल गया। कुछ ऐसा सडन, ऐसा तूफानी कि आप तैयार ही नहीं थे उस स्थिति के लिए। आपका मन जैसे चीख पड़ा था, यह सब अचानक क्या हो गया। लेकिन इस तूफान के बाद अब जो शांति आ रही है वो शांति हीलिंग लेकर आई है। आप उस दर्द से निकल रहे हैं। यह व्यक्ति भी बदल रहा है, उसके चेहरे पर रिग्रेट की परछाई साफ देखी जा सकती है। आज यूनिवर्स ने इस व्यक्ति को आईना दिखा दिया है। उसे समझ आ चुका है कि मैंने जिन बातों को अनदेखा किया, जिन चेतावनियों को नजरअंदाज किया, वो मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। आपने इस व्यक्ति से कई बार कहा होगा, अगर कुछ गलत लग रहा है, अगर कोई बात खटक रही है तो सीधे मुझसे बात करो, बातों को गोल गोल मत घुमाओ, दूसरों की राय के बजाय मुझे सुनो, क्योंकि हम दोनों के बीच की बात किसी तीसरे को नहीं पता हो सकती। लेकिन अफसोस, उस समय उन्होंने आपकी आवाज नहीं सुनी। और अब जब सब कुछ बिगड़ चुका है तब उन्हें यह समझ आ रहा है कि मैंने किससे खो दिया और क्यों खो दिया। आपने तो सदा यही चाहा था कि हमारे बीच की बातें सिर्फ हमारे बीच रहे। आप नहीं चाहते थे कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके पर्सनल रिश्ते में दखल दे। लेकिन अफसोस, इस पर्सन के आसपास कुछ ऐसे लोग हमेशा रहे, नोची लोग, जो हर वक्त इनके जीवन में ताकझांक करते रहे। अब क्या हो रहा है, वो क्या कह रही है, वो क्या कर रहा है। और दुख की बात यह है कि यह व्यक्ति सब कुछ बता देता था। आप बार बार परेशान हुए, टूटे। आपने कई बार कहा होगा कि कुछ बातें सिर्फ हमारे बीच रहे, हर चीज हर किसी को जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति ने आपकी इस भावना को गंभीरता से नहीं लिया और इसने कुछ ऐसी चीजें की जिनका असर बहुत गहरा और बहुत दर्दनाक पड़ा। आपकी तरफ से कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आप एक इमोशनल, दिल से जुड़े रहने वाले इंसान हैं। आपने कभी रिश्ते तोड़ने की नहीं सोची, आपने हमेशा उन्हें सहेजने की कोशिश की। आप गहराई से जुड़े थे इस व्यक्ति से, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको हल्के में लिया। कुछ ऐसा महसूस करवाया जैसे तुम रहो या ना रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी जिंदगी में खुश हूं। और आज यही शब्द इनको अंदर से तोड़ रहे हैं। इन्हें एहसास हो चुका है कि जिसे मैंने हल्के में लिया वही मेरी सबसे गहरी जरूरत थी। और कमाल की बात देखिए, आज उनके आसपास के सारे नकली लोग भी कहीं गायब है। जो कभी उनके कान भरते थे, आज वो लोग भी नहीं है, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया, आपको इस व्यक्ति की जिंदगी से दूर करना। और अब यह व्यक्ति अकेले बैठा है, पछतावे, खालीपन और आपकी यादों के साथ। जब आपने उन्हें पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया था, तो जिन फेक लोगों ने उन्हें भड़काया था वो भी उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। जिनके लिए उन्होंने आपको खो दिया, वही लोग अब उनके आसपास नहीं है। वो चलते बने, अब ये अकेले बैठे हैं, आपकी यादों में डूबे हुए, आपकी पुरानी पिक्चर्स को कलेक्ट करके रखते हैं। कभी उन्हें देखते हैं तो कभी उनसे बातें करते हैं, जैसे वो तस्वीरें ही आपकी आत्मा से जुड़ी हो।
आप अब इनके सबकॉन्शियस माइंड में बस चुके हैं, आप इनकी रूह में उतर चुके हैं। यस, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं हर पल, हर सांस में। अब जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच थी वो धीरे धीरे हील हो रही है। वो शख्स जिसने आपके बीच जहर घोला था वो फिलहाल आपकी और इस व्यक्ति की लाइफ से दूर जा चुका है, लेकिन वो आज भी आप दोनों की जिंदगी पर दूर से नजर रखता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये इंसान अब भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है, आपसे दोबारा जुड़ सकता है और आप दोनों फिर से एक हो सकते हैं। और यही तो डर है उसका, क्योंकि यह रिश्ता डेस्टिन्ड है, इसमें ईश्वर का हाथ है। कितनी भी मुश्किलें आई, अगर कुछ सच्चा है तो वो लौट कर जरूर आता है। और यह वही वापसी है जहां दर्द के बाद माफी है, गलतियों के बाद समझदारी है और दूरी के बाद नजदीकियां है। यह इंसान अभी बहुत परेशान है, अंदर तक टूट चुका है। इसके दिल और जहन में अब एक ही बात बैठ चुकी है, मैंने एक कीमती हीरे को खो दिया और शायद इस गलती की माफी मुझे कभी ना मिले। लेकिन फिर भी यह सोचता है वो माफ करे या ना करे, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा इस एक रिश्ते को वापस पाने के लिए। इतनी गहराई से यह अब पछता रहा है। लेकिन अब भी जो तीसरा इंसान था जिसने आप दोनों के बीच झर घोला, वो दूर से अब भी नजरें गड़ाए बैठा है। वो अब आपकी जिंदगी में नहीं है, डिस्टेंस में है, लेकिन छाया की तरह मौजूद है, हर हरकत पर नजर रखे हुए। और यह भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने नेगेटिव स्पेल्स, इविल एनर्जी या किसी तरह की ब्लैक मैजिक का सहारा लिया हो, सिर्फ एक मकसद से, आप दोनों को अलग करना। जो भी उसने किया वो अब बैकफायर हो रहा है। हर कोशिश जो उसने आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए की, अब उसी के जीवन में तूफान ला रही है। ये जो एनर्जी है ये सिर्फ इंसानी नहीं है, ये स्टॉकिंग स्पिरिचुअल एनर्जी है। यह व्यक्ति आपकी लाइफ में हर वक्त छुपकर झांकता रहा, आपकी खुशियों पर नजर रखता रहा और उन्हें छीनने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब ईश्वर ने उसकी चाल को समझ लिया है। अब हर चीज उसके खिलाफ जा रही है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूं, यहां पर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है ना, वो किसी फीमेल की है, बहुत तेज, बहुत नेगेटिव और बहुत चालाक। ये कोई एक सामान्य इंसान नहीं है, ये कोई ऐसी महिला है जिसने काली क्रियाओं का सहारा लिया है, ब्लैक मैजिक, डार्क स्पेल्स और ऊर्जाओं का हेरफेर। और हां, ये अकेली भी नहीं हो सकती। यहां मैस्कुलिन एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आई है, इसलिए संभव है कि यह मैरिड कपल हो, एक फीमेल और एक मेल, जिन्होंने मिलकर आपके रिश्ते को तोड़ने की साजिश की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की उग्रता और चालाकी यहां सामने आई है। जो कुछ भी इन्होंने किया वो सब अब उल्टा पड़ चुका है। उनकी सारी चालें, उनका जादू, उनकी नजरें सब बैकफायर हो चुकी है। अब यूनिवर्स आपको और आपके पर्सन को फिर से एक साथ ला रहा है। आप दोनों यूनियन में आ रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता, ये जुड़ाव, ये सिर्फ इंसानी नहीं, दिव्य है, डेस्टाइन्ड है। जिस व्यक्ति ने आपकी जिंदगी में ये झर घोला, उसकी राशि हो सकती है धनु, सजिटेरियस, मेष, एरीज या वृश्चिक, स्कॉर्पियो। इन राशियों की एनर्जी बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है और इनकी नजरें अभी भी आप पर है। लेकिन अब इनकी चालें नहीं चलेंगी। अब यूनिवर्स खुद आपके साथ खड़ा है, बहुत ही हिडन तरीके से, बहुत चालाकी से। इस पर्सन ने प्लॉट किया, आप दोनों को अलग करने की साजिश रची गई, कभी फैमिली के नाम पर, कभी दोस्तों के जरिए और कभी काली ऊर्जाओं का सहारा लेकर। लेकिन ओ वाओ, उनकी हर एक चाल, हर एक जाल अब फेल हो चुका है। अब यह पर्सन आप दोनों की नजरों से पूरी तरह गिर चुका है। ये जो इंटरफेयर करने वाला था ना, अब ना यूनिवर्स में इसकी जगह है, ना आपके दिलों में। बहुत क्लियरली इस पर्सन को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। यूनिवर्स ने इसे आईना दिखाया है। ये अब तड़प रहा है, पछता रहा है और सबसे बड़ी बात, हील हो रहा है। और सबसे सुंदर बात, आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस था, जो डिटैचमेंट आया था किसी की नेगेटिव एनर्जी से, वो अब खत्म होता दिख रहा है। अब वो समय है जहां आप दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की ओर फिर से खींच रहे हैं। एक दूसरे की आत्मा फिर से बुला रही है। यह पर्सन अब एक्शन लेने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि अब